अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानिए तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप के बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। हैदराबाद मेट्रो रेल का दूसरा मरहला 19,000 करोड़ रुपए की तखमीना के साथ DPR तैयार। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिनका मुकम्मल तखमीना 19,000 करोड़ रुपए लगाया गया है। यह मंसूबा 3 नए मेट्रो कॉरिडोर्स पर मुश्तमिल है, जिनकी मजमूई लंबाई 86.5 किलोमीटर होंगी। इसके अलावा मंजूर शुदा मेट्रो कॉरिडोर्स में जुबली बस स्टेशन से शाहमीरपेट शामिल है और इसकी लंबाई तकरीबन 22 किलोमीटर है। इसके अलावा इसके अहम स्टेशन में कारखाना, हकीमपेट, अलवाल और शाहमीरपेट शामिल है। 5 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रियासत तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने 4 शुबे को इस बात की पेशेखासी की है कि तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ शदीद बारिश और 30 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। यहाँ जारी करदा मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में कई मुकामात पर हल्की ता औसतन बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में आजम तरीन दर्जे हरारत 3 से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले पेंटापल्ली में चंद मुकामात पर मुसलधार बारिश हुई। इस मुद्दत के दौरान रियासत के चंद दूसरे मुकामात पर भी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जिले खम्मम में आजम तरीन दर्जे हरारत 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना रियासत में गैर मुतखा बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मेहंदीपट्टनम और करीबी इलाकों में CCTV कैमरों का इफ्तिताह। शहर हैदराबाद के मेहंदीपट्टनम और इसके आसपास के इलाकों में 123 CCTV कैमरों का इफ्तिताह अमल में आया है। चंद्रमोहन DCP साउथ वेस्ट जोन की जानिब से मेहंदीपट्टनम पुलिस स्टेशन में कम्युनिटी CCTV कैमरों का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। लिहाजा ये कैमरे मेहंदीपट्टनम, आसिफ नगर, हबीब नगर, कुलशमपुरा, गुडी मलकापुर, लंगर हाउस, टोली चौकी पुलिस स्टेशन के हदूद में खवातीन की हिफाजत, जुराइम की रोकथाम और तहकीकात के लिए नस्ब किए गए हैं। किरदार पर शक, शोहर के हाथों बीवी का कत्ल। बीवी के किरदार पर शक करने वाले शोहर ने इसका कत्ल कर दिया। लिहाजा ये वाक़या बालापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया, जहां 30 साल नाजा बेगम का इसके शोहर जाकिर ने कत्ल कर दिया। जाकिर बालापुर ग्रीन हिल्स कॉलोनी में अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। यह खानदान पहले किले गोलकुंडे में रहता था, जो हालिया दिनों ग्रीन हिल्स कॉलोनी में मुंतकिल हुए थे, जबकि नाजिया पेशे से इवेंट कंपनी में काम करती थी। इस वजह से खातून की मसरूफियत के सबब फोन कॉल आया करते थे। लिहाजा इस बात से शोहर को अपनी बीवी के किरदार पर शक पैदा हो गया और वो झगड़ा करने लगा। कल रात झगड़े के बाद इसने अपनी बीवी पर लाठी से हमला कर दिया और गला घोटकर नाजिया का कत्ल कर दिया और नाजिया की वालदा को इतला देकर फरार हो गया। लिहाजा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात जारी है। मिसाइल्स की तैयारी का काम तेज करने हैदराबाद के दफाई इदारों को हिदायत। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल्स की हैदराबाद में तैयारी। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तानी फौज की चौकसी बरकरार। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के बावजूद हिंदुस्तानी फौज की चौकसी बरकरार है, ताकि दुश्मन मुल्क की जानिब से किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में मौसर जवाब दिया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तानी फौज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और दफाई सलाहियत और ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। लिहाजा हिंदुस्तान की कार्रवाई से खौफजदा पाकिस्तान ने जंगबंदी की पहल की और अमेरिका की मुदाखिलत पर हिंदुस्तान ने जंगबंदी से इत्तफाक किया। फिलहाल दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी जारी है, लेकिन हिंदुस्तानी फौजी साजो सामान की तैयारी का सिलसिला जारी रखा है। शहर हैदराबाद में मौजूद दफाई तहकीक के इदारों को हिदायत दी गई है कि मिसाइल्स की तैयारी के कामों में तेजी पैदा करें और इन मिसाइल्स को फौज के हवाले किए जाएं। इसके अलावा आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल शहर हैदराबाद में तैयार किए गए और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में दोनों मिसाइल्स ने अहम रोल अदा किया और दहशतगर्द के ठिकानों को तबाह करने में मददगार साबित हुए थे। बताया जाता है कि वजीर दफा ने हैदराबाद में वाक़ दफाई तहकीक के इदारों को हिदायत दी है कि मिसाइल्स की तैयारी के काम में तेजी पैदा करे और तैयारी के साथ ही मिसाइल्स फौज के हवाले किए जाएं। बीजेपी वजीर के खिलाफ फौरी FIR दर्ज की जाए। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ तबसरा पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का हुक्म। रियासती वजीर ने फौजी अहदेदार के खिलाफ कटर की जबान इस्तेमाल की है, जज का बयान। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदुस्तानी फौजी अहदेदार कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाकर किए गए तबसरा बयान पर आज बीजेपी के वजीर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। वाज़ेह है कि सोफिया कुरैशी हिंदुस्तानी फौज के अहदेदार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया था। लिहाजा बीजेपी लीडर विजय शाह के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत एक FIR दर्ज कराई गई है। इसके अलावा अदालत ने कहा है कि विजय शाह ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ गटर की जबान इस्तेमाल की है। लिहाजा इनका तबसरा तौहीद आमेज और खतरनाक है, न सिर्फ मज़कूरा अहदेदार के लिए बल्कि पूरी फौज के लिए भी। कांग्रेस हुकूमत अक़लियती की फलाह बहबूद के लिए संजीदा। सदर नशीन अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल की निज़ामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा है कि BRS की 10 साल हुक्मरानी में अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन को गैर कारगर बनाकर रख दिया गया था। ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम भी अमल में नहीं लाई गई। इसके अलावा सिलाई मशीनें एक मरतबा BRS कारकुनों की जानिब से की गई निशानदेही पर तकसीम की गई। इसके अलावा उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में आने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी को फाल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करते हुए पहली मरतबा बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 300 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन इस साल बजट में 500 करोड़ रुपए मुख्तस करते हुए अक़लियती बहबूद को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करना शुरू किया है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अक़लियती बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने की गर्ज से 80,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इसके अलावा राजीव युवा विकास स्कीम के तहत 45,000 बेरोजगार नौजवानों को सब्सिडी के तहत खर्चाजात फराहम किए जाएंगे।
जिसके लिए रियासती गैर सतह पर ऑनलाइन के जरिए दरखास्तें हासिल की गई है और इन दरखास्तों का वेरिफिकेशन जारी है और ये तमाम मामले को शफाफ तौर पर अंजाम देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। लिहाजा इसमें किसी भी किस्म की शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी। मजीद उन्होंने कहा कि ख्वातीन को खुद रोजगार से मुस्तफिद करवाने के लिए 50,000 रुपए तक की 100% सब्सिडी देने के लिए, जिसके तहत 5,000 ख्वातीन को इमदाद कम्युनिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए फराहम किया जाएगा। लिहाजा इसके लिए भी एक ऐप तैयार किया गया है और इस ऐप के जरिए दरखास्तें हासिल की जाएंगी। इसमें खास तौर से जो हमारी बहनें, बेवा और तनहा ख्वातीन हैं, इनकी इमदाद बगैर बैंक के जरिए फराहम की जाएंगी। इसके अलावा उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा है कि मिनाटी स्टडी सर्कल के जरिए अक़लियती तलबा और तालिबात को मुसाबक़ती इम्तिहान में शिरकत के लिए बड़े पैमाने पर कोचिंग भी फराहम की जा रही है। घरों में पार्क कुर्दा गाड़ियों को चेक करने और बच्चों को गाड़ियों से दूर रखने साइबराबाद पुलिस का मशवरा। साइबराबाद पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें और घरों में पार्क की गई गाड़ियों में जाने से रोकें। लिहाजा हाल ही में कार में फंसकर दम घुटने के कई वाक़त पेश आ चुके हैं। पुलिस ने गाड़ियों के मालिक को मशवरा दिया है कि वो गाड़ियों के अतराफ बच्चों को अकेला ना छोड़ें और कार की चाबियां महफूज मुकाम पर रखें और बच्चों से दूर रखें। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी ना दें और जब बच्चे बालिग हो जाएं तो फौरी तौर पर इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा दें ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें और कानून की खिलाफ वर्जी ना कर सकें। कम उम्र में लड़के गाड़ी चलाते वक्त किसी हादसा का शिकार होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी वालिदैन पर होंगी। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।